Yes, students, this is the lecture number 5 of chapter number 2, standard 9, okay, science. और जस्ट हमने अभी मेरे चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 आपने अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखा, उसमें भी आपने देखा होगा कि व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में तो एडवांस में ही आपको बता दिया था, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 4 जो देखा उसमें हमने सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के बारे में तीन के बारे में हमने फिर से देखा था। बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये तीन के आपने डिफरेंस भी देखा। और मैंने जस्ट बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, दोनों के दोनों बारे में हमने अभी देखा है, ठीक है। So this is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. What is it called? तो it has uniform composition. Homogeneous में क्या होता है? अब देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि homogeneous mixture and heterogeneous mixture में क्या होता है, क्या difference है, ठीक है। homogeneous mixture means what? The solution जो होता है, मतलब जो mixture जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों pure compounds होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों जो substance है वो pure होंगे। दूसरी बात, होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है कि जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सपोज मैं एक एग्जांपल बात कर रहा हूं, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज अ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने देखा ही है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को अगर मिक्सअप करोगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। मतलब होमोजेनियस मींस व्हाट, होमोजेनियस का मतलब होता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेसर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो जितने भी सॉल्यूट के, मतलब जितने भी ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जितने भी लेसर क्वांटिटी में जो सॉल्यूट होता है वो सारे के सारे उसके ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सारे के सारे जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के, वो सारे के सारे पार्टिकल्स अगर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट are dissolved in solvent, ठीक है, मतलब सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है उस सॉल्यूशन को, मतलब दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, ओके। लाइक दैट सोल्टी वाटर, मतलब सोल्टी मींस दैट सोल्ट को हम लोग सॉल्ट को वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, वो वाटर वैसा का वैसा ही दिखेगा, देखने में सिर्फ सेम टू सेम। जैसे हम नॉर्मल वाटर लेते हैं उसमें अगर मैं सॉल्ट को ऐड करूंगा तो भी क्या होगा, सॉल्टी वाटर बनने के बाद भी वो पानी जो है वो पहले जैसा वाटर था पीने का वैसा ही सेम दिखेगा। सिर्फ जब हम लोग स्पून से टेस्ट करेंगे या उंगली से टेस्ट, मतलब या फिंगर डाल के अगर टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये तो सॉरी टेस्ट है, मतलब सॉल्टी टेस्ट है, ठीक है। तो that solutions are called homogeneous mixture, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसमें सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो सॉल्यूट होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स विल बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, अदरवाइज ऑन दैट इन दैट सॉल्यूशन। बराबर, सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर, मतलब सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसमें से उसके कोई भी पार्टिकल्स, नन ऑफ द पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन इट, मतलब पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। लाइक दैट, अगर हम लोग वही के वही एक ग्लास पानी में हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसके अंदर अगर हम लोग सॉइल डालेंगे, मतलब मिट्टी डालेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग सैंड ऐड करेंगे, तो हम लोग जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या सैंड कभी पानी में पिघलती है, नहीं पिघलती है, ठीक है। सॉल्ट हो या शुगर हो, वो दोनों क्या होता है, पानी के अंदर पिघल जाता है, मतलब वो दोनों क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स दिखते नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन ये जो हमारा क्या है, सॉल्ट, मतलब सॉरी सैंड जो होता है, सैंड और अदरवाइज सॉइल, तो सैंड और सॉइल जो होती है वो वाटर के अंदर मिक्सअप नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या करते थे, अगर सॉइल, अगर आप एक फिश जितनी सॉइल लेंगे और उसको अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम लोग स्पून से डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर पूरा एकदम गंदा जैसा, मतलब कीचड़ जैसा, मडी वाटर दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मैंने जस्ट अभी बताया यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग भी वही होता है कि वो कैसा होता है, एकदम यूनिफॉर्म जैसा होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है दोनों का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो नहीं करता है।
इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दोनों इतने घुल जाते हैं कि उसमें ऐसी कोई बाउंड्री नहीं दिखती है कि हम उसको अलग से कर पाए, ठीक है। इट हैव विजिबल बाउंड्री बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब ये दोनों में क्या होता है, दोनों मिक्सअप ही नहीं होते, मतलब हम लोग इसमें बाउंड्री देख सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, बरोबर है, उसमें क्या है, द कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज एंड द कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, ठीक है। इसमें एक ही फेज दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन फेज दिखेंगे। सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉल्टी वाटर, ये इसका एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का। अदरवाइज शुगर प्लस वाटर, शुगर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड सॉल्यूशंस में हम लोग एलॉयज का एग्जांपल ले सकते हैं, एलॉय मींस एलिमेंट्स में से बनते हैं, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज कॉल्ड एयर, तो एयर भी क्या है, सॉल्यूशन है। इसके एग्जांपल्स क्या है, सॉल्ट प्लस सैंड ले सकते हैं या सॉइल प्लस वाटर ले सकते हैं, ठीक है। सॉलिड प्लस सॉलिड में क्या होता है, आयरन फिलिंग प्लस सल्फर को ले सकते हैं। सॉलिड प्लस स्पीड मतलब पेस्ट, जो हमारी टूथपेस्ट होती है उसको ले सकते हैं। सॉलिड प्लस गैस, तो उसमें स्मोक आ सकता है, धुआं। लिक्विड प्लस लिक्विड, तो मिल्क एमल्शन हो सकता है, मिल्क एमल्शन। एंड लिक्विड प्लस गैस, तो सोप बबल्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स डिफरेंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, थैंक यू। Yes, students. Now define of Tyndall effect. Define of Tyndall effect. अब Tyndall effect क्या होता है? The scattering of beam light by colloidal particles is known as the Tyndall effect. Okay. जो Tyndall effect होती है वो क्या होती है? Beam light को show करती है. Like that, a canopy, जैसे हमने बताया कि अगर हम लोग कोई पेड़ के नीचे खड़े हैं, कोई ट्री है, ऊपर बड़ा सा ट्री है, ठीक है। ट्री के नीचे, जैसे कि ये ट्री मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग हियर अ ट्री, जस्ट अ मिनट, लाइक आई एम ड्रॉइंग हियर अ ट्री, ओके, दिस इज द ट्री, डायग्राम ऑफ ट्री, ओके। अब मैं ट्री के नीचे, जैसे कि हम लोग कहीं खड़े हैं, मतलब एक बंदा खड़ा है ट्री के नीचे, ठीक है, दिस इज अ पर्सन, ओके, या ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम लोग पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो क्या होता है, तो पेड़ के नीचे क्या होता है, हम लोग को उसकी शैडो तो आती है, उसके लीफ जो ऊपर होते हैं, लीव्स होते हैं, उसकी शैडो हमारे ऊपर आती है, तो हम लोग को ठंडक तो लगती है। लेकिन उसमें से थोड़ी थोड़ी जगह से, मतलब ऊपर सन होता है, ठीक है, स्काई के अंदर सन की जो लाइट होती है, वो सनलाइट मतलब जो धूप होती है, वो क्या करती है, मतलब वो लीफ के अंदर से कहीं ना कहीं बीच में जो गैप होती है, वहां से क्या होती है, हमारे ऊपर शो करती है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर सन है, जस्ट मीट आई एम यूजिंग अनदर मार्कर हियर। सो सपोज मान लो कि यहाँ पर कहीं सन है, ठीक है, दिस इज द सन, ठीक है, और सन की जो रेज है वो यहाँ पर धूप में पड़ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब पेड़ पे गिर रही है, ठीक है। तो हमारे ऊपर भी क्या होगी, कहीं से ना कहीं से रे आएगी, थोड़ी रे आएगी और थोड़ी थोड़ी छाव रहेगी, है कि नहीं। तो यही चीज को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, मतलब ये जो शैडो जो आएगा, मतलब जो सनलाइट का जो शैडो गिरेगा, वो जो उसका जो बीम बनेगा, जो लाइट का बीम बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग, मतलब वो उसको स्कैटर होकर सीधा आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट, मतलब वो क्या हो जाती है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ अ बीम लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, ओके। अब क्या है, टू मेक अस, अच्छा एक और क्वेश्चन भी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जस्ट मिनट आई एम शोइंग यू हियर इन अ बुक में भी क्या लिखा है वो पहले हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। इसमें ऐसा लिखा है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, ओके। सो हमने जस्ट अभी बात करी वही की वही बात है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो होती है वो क्या करती है, बीम लाइट को शो करती है, ठीक है, मतलब वो स्कैटर करती है, ठीक है, स्कैटरिंग करती है। नाउ एक और क्वेश्चन है जो हम मतलब मास बाय मास सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। To make a saturated solution, 36 gram of NaCl is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin temperature. Find its concentration at this temperature. Okay. So यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 36 ग्राम ऑफ NaCl, वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो कितना है, 36 ग्राम है। देन सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, उसके कितना मतलब क्वांटिटी है, 100 ग्राम है। ये हमने ऐसे ही तो ऐसे क्वेश्चन किए ही है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। सो मास ऑफ अ सॉल्यूट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। Okay, now we are going to one more question of mass by mass percentage of solution.
To make a saturated solution, 36 gram of NaCl is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin temperature. Find its concentration at this temperature. Okay, so this is the question. मास बाय सॉल्यूट, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कितना गया है, NaCl जो है, NaCl मतलब नमक है, सॉल्ट है, कितना दिया है 36 ग्राम. ओके, तो दिस इज द 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट दिया है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, सॉल्यूट हो गया. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, NaCl का 36 ग्राम. नाउ 100 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पर दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम दैट इज अ मास ऑफ सॉल्वेंट. अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन मींस मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट दोनों का एडिशन करना है. 100 प्लस 36 दैट मींस 136 हुआ. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला हमको, 136 ग्राम. अब कंसंट्रेशन एट द 293 केल्विन टेम्परेचर, यहां पर उसमें हमको टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन फाइंड करना है, दैट मींस मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है. फर्स्ट फार्मूला हमको अप्लाई करना है, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, 36 ग्राम है. ये कितना है, सॉल्यूशन 136 ग्राम है, मल्टीप्लाई 100 करो. ये दोनों का अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 26.47, क्योंकि ये दोनों का डिवाइड होता है 0.2647. ये दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2647 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई अगर 100 करेंगे तो ये दोनों का यहाँ पर पॉइंट आगे बढ़ेगा, दैट मींस 26.47 ये आंसर बनेगा. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग टिंडल इफेक्ट की जो डिफाइन है. टिंडल इफेक्ट मींस व्हाट, जो हम लोग, जैसे कि हमको पता है कि अगर हम लोग ट्री के नीचे खड़े हैं तो यहाँ पे सन है, ये सनलाइट जो ट्री के नीचे से पास होती है, हमारे ऊपर क्या होता है, ट्री के, हम लोग ट्री के नीचे खड़े हैं, तो ट्री का जो ऊपर के जो लीव्स होते हैं बड़े बड़े, मतलब जो लीव्स होते हैं, मतलब उसका पूरा ट्री इतना बड़ा है, हम लोग नीचे खड़े हैं, तो क्या होता है, ट्री के लीव्स के हमको शैडो में हम लोग खड़े होते हैं ना, ट्री का हमको धूप की जगह पे वो हमको छांव देती है ना. ट्री जो होता है, हम लोग कहीं बड़े से ट्री के नीचे खड़े हैं तो क्या होता है, उसके लीव्स जो होते हैं हमको छांव देते हैं, मतलब उसके शैडो में हम लोग खड़े रहते हैं. लेकिन देखना, वो रूफ जैसा नहीं होता है. ट्री के जो लीव्स होते हैं वो हिलते रहते हैं, उसमें बीच में गैप रहता है, तो अगर सनलाइट जहां से पास होगी तो ट्री के ऊपर से हमारे ऊपर जब सनलाइट आएगी तो क्या होता है, उसके जो शैडो है, वो शैडो के बीच में से सनलाइट आएगी, तो दैट इज शो दिस विल शो द टिंडल इफेक्ट. ओके, तो हम पे थोड़ी बहुत धूप भी आती है ना. अगर हम लोग कहीं भी देखना, आप लोग मतलब कभी भी आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर एक ट्री के नीचे हम लोग खड़े रहेंगे तो लीव्स के बीच में से क्या होगी, थोड़ी थोड़ी सी धूप हमको दिखेगी, मतलब आएगी, हमारे बॉडी में भी धूप गिरेगी. पूरा का पूरा हमारा बॉडी छांव से कवर नहीं होता है. हाँ, कभी कभी ये सब बहुत घना अगर पेड़ है तो हो सकता है, लेकिन वो टिंडल इफेक्ट शो करता है. ठीक है, ऐसा ही सेम हम लोग मतलब एकदम बड़े से, मतलब बहुत बड़े जंगल में अगर चले गए, फॉरेस्ट में चले गए, तो भी ऐसा ग्लिम्स जैसा दिखता है, मतलब टिंडल इफेक्ट दिखती है. सो द स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट by the colloidal particle is known as the Tyndall effect. Okay, the scattering of beam light by colloidal particles is known as Tyndall effect. मतलब क्या होता है scattering of beam light? स्कैटर होती है, beam light क्या होती है, स्कैटर होती है. ठीक है, स्कैटरिंग मतलब फैलना. ओके, by the colloidal particles is known as the Tyndall effect. मतलब colloidal के जो particles होते हैं, colloidal solutions के, वो क्या करती है, beam light को scatter करती है, that is called Tyndall effect. Okay, now we are going to the next topic. और हमको मिक्सचर और कंपाउंड्स के डिफरेंस के बारे में भी जानना है, और मेटल नॉन मेटल कैसे होता है उसके बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना है. ओके, थैंक यू. Yes students, now the difference between mixtures and compounds. Okay, difference between mixture and compounds. अब ये देखिए, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है. सबसे पहले तो हम लोग वो देखते हैं. मिक्सचर जो होता है वो, पहले मैं कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूं. कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड ऐसे बनता है जैसे कि टू एलिमेंट्स, ठीक है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर. ओके, मींस दैट मोर देन वन एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर एंड मेक ए कंपाउंड. ठीक है, क्या होता है, मतलब जब एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है. और एलिमेंट्स इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी, मतलब एलिमेंट्स जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और उससे प्योरेस्ट मतलब कुछ नहीं होता है, उससे स्मॉलेस्ट नहीं होता है. ठीक है, एलिमेंट जो होता है, जैसे हमने, हमारे जो साइंटिस्ट जो है, जितने भी साइंटिस्ट है, उन्होंने अभी तक, आप इसके बाद का जो चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो है, वो एलिमेंट्स एंड एटम्स के बारे में है. एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 जो आएगा, लेकिन उसमें आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा. ठीक है,
क्योंकि अब तक हमारे जो भी साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरीज की है, जो इन्वेंशंस किए हैं, उसमें हमारा एक पीरियोडिक टेबल पूरा बना है। उसमें हमने एलिमेंट्स में जो है 118 एलिमेंट्स को डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। मतलब टोटल इन्वेंशन, टोटल डिस्कवरीज हुई है 118 एलिमेंट्स की, और वो सारे के सारे प्योरेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब होते ही है, ठीक है। एलिमेंट्स आर प्योर। सो एलिमेंट्स जो होता है, वो एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं, दो एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं और वो प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है एलिमेंट। तो क्या है, जब दो और मतलब दो से ज्यादा अगर एलिमेंट जुड़ते हैं तो दे विल जॉइन टुगेदर, एलिमेंट्स एंड जॉइन टुगेदर एंड दे विल मेक एन कंपाउंड, ठीक है, मेक ए कंपाउंड। कंपाउंड उस तरीके से बनता है जब एलिमेंट्स जुड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मिक्सचर किसे कहते हैं, तो मिक्सचर इज अ एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। एलिमेंट एंड कंपाउंड जब जुड़ते हैं तो देखिए, एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या मैंने बोला था कि वो प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। एलिमेंट्स आल्सो प्योर है, तो कंपाउंड भी क्या रहेगा, क्योंकि दो जब प्योरेस्ट फॉर्म जुड़ेंगे तो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो भी कैसा रहेगा, प्योर ही रहेगा। तो कंपाउंड इज आल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। अब मिक्सचर किसे कहते हैं, तो मिक्सचर इज अ कंपाउंड एंड एलिमेंट, बहुत का जो होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। कंपाउंड एंड एलिमेंट्स बोथ जॉइन टुगेदर एंड मेक अ मिक्सचर, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई एलिमेंट और कंपाउंड की जगह पर कंपाउंड और कंपाउंड भी मिक्सअप होकर मिक्सचर बन सकता है, ठीक है। मतलब एलिमेंट जुड़े और एलिमेंट के साथ में कंपाउंड और एक कंपाउंड जुड़े तो भी क्या बन सकता है, मिक्सचर बन सकता है। और क्या हो सकता है, दो कंपाउंड अलग अलग मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स भी जुड़कर भी क्या बन सकता है, मिक्सचर बन सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं हमेशा प्योर ही रहते हैं। मिक्सचर इज आल्सो द प्योर फॉर्म होते हैं, लेकिन वो भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में हमने बताया था कि आपने पहले भी देखा था, मिक्सचर कैन बी वेरिएबल। क्यों, क्योंकि मिक्सचर क्या होता है, वो मतलब प्योरेस्ट भी होता है और इम्प्योर भी हो सकता है। क्योंकि इसमें हमने देखा था कि मिक्सचर में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है प्योर होता है, मतलब वो क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एंड क्या हो सकता है, इसमें हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इम्प्योरिटी, मतलब सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन इज अ इम्प्योर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड जो सॉल्यूशन है वो है प्योर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब वो होमोजेनियस होता है। और सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है, ठीक है। ये आपने मेरे आगे मतलब लेक्चर नंबर 4 में भी आपने देखा है, तो यू कैन विजिट माय लेक्चर अगेन, ओके। सो यू कैन वॉच इट नाउ, मतलब आप ध्यान से देख लेना एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। सो मिक्सचर इज अ, मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर और न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या होता है, जब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों जुड़ते हैं, या फिर कंपाउंड कंपाउंड जुड़ के भी मिक्सचर बन सकता है। और कंपाउंड कैसे होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं, एलिमेंट्स ज्वाइन होके क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट कंपाउंड ज्वाइन होके क्या बनता है, कंपाउंड्स बनते हैं, सॉरी मिक्सचर बनते हैं। जस्ट मिनट, आई एम शोइंग यू द एग्जांपल ऑफ दैट। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एलिमेंट एक लेते हैं हम लोग, मैं आई एम यूजिंग अनदर मार्कर सो यू कैन इजीली लर्न इट। अब देखिए, एक एलिमेंट में लेता हूं Na मींस होता है सोडियम। देखिए ये जैसे मैंने बताया था कि हमारे साइंटिस्टों ने, जितने भी साइंटिस्ट हो गए, सारे साइंटिस्ट मतलब केमिस्ट्रिशियन जो हो गए, जो केमिस्ट हो गए, जितने भी केमिस्ट्री रिलेटेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। और इसमें से टोटल 118 जितने अभी तक एलिमेंट्स फाइंड हुए हैं, डिफाइंड हुए हैं, ठीक है। अभी तो और भी आगे इन्वेंशन जा रहा है, 128 तक पहुंचने आया है, लेकिन अभी हमको 118 देखने हैं। नाउ आपको थर्ड, मतलब यहाँ पर जो है हमारा 9th स्टैंडर्ड, वहां पर जो हमारा थर्ड चैप्टर आएगा, उसमें से आपको अभी तक 20 जितने ही लर्न करने हैं, मतलब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। लेकिन व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग फर्दर in 10th standard also you have to learn a whole the periodic table, क्योंकि उसका चैप्टर नंबर 5 जो है केमिस्ट्री का, वो अपना पीरियोडिक टेबल पे ही आएगा। तो you have to learn all, and also whenever you will choose a science field, so and you are choosing A or B both the streams, so आपको अगर कोई भी स्ट्रीम चूज करेंगे, केमिस्ट्री को तो अंदर आना ही है, तो आपको इसके लिए भी पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल और सब एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक। सो एलिमेंट क्या है, यहाँ पर क्या है, सोडियम एक एलिमेंट है। और सोडियम कैसा होता है, ये सोडियम मेटल है, वो हम लोग थर्ड चैप्टर जब चलाएंगे तब देखेंगे आप। और उसको अगर हम लोग क्लोरीन भी दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। सोडियम भी क्लोरीन, सोडियम मतलब Na and this is the symbol of sodium, okay, and Cl is the symbol of chlorine, ठीक है। ये हम लोग जब थर्ड चैप्टर चलाएंगे आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो Na plus Cl करेंगे तो क्या बनेगा, एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है NaCl। NaCl means that sodium chloride,
ओके, सो दैट इज द प्योर एलिमेंट्स। ये दोनों एलिमेंट्स है, ये दोनों एलिमेंट्स जुड़ के क्या करता है, नया सा एक फॉर्म बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो NaCl इज अ कंपाउंड, NaCl इज अ कंपाउंड। ओके, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये है सोडियम क्लोराइड। मैं एक अनदर एग्जांपल भी लेता हूं यहां पर। अगर सपोज मान लो हम लोग यहां पर H2 लेते हैं, ठीक है, H2, और यहां पर मैं लेता हूं O2, ठीक है। हाइड्रोजन, H मींस हाइड्रोजन होता है, O मींस ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनता है, H2O को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, H2O मींस वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्सअप होकर क्या बनता है, वाटर। तो दैट इज हाइड्रोजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो H2O मींस वाटर जो है वो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ऐसा ही सेम, अब समझ में आया आपको, तो एलिमेंट किसको बोलते हैं और कंपाउंड किसको बोलते हैं। लेकिन जब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। अब मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब उसको क्या है, वो वेरिएबल में होता है, मतलब वो प्योरेस्ट भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मिक्सचर में सॉल्यूशन भी है, और सस्पेंशन को भी मिक्सचर बोल सकते हैं, और कॉलोइडल सॉल्यूशन को भी मिक्सचर बोल सकते हैं। लेकिन मिक्सचर में कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर भी होते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी होते हैं, जो हमने ऑलरेडी अपने पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने उसको देख लिया है, ठीक है। ओके, अब क्या है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिक्सचर का जो कंपोजिशन है, ये भी अलग बात है, मिक्सचर का कंपोजिशन हमेशा वेरिएबल रहता है। मतलब इसमें जब कंपाउंड और एलिमेंट जब मिक्सअप होते हैं तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल रहेगा। इसमें क्या रहेगा, हमेशा इसमें जो सब्सटेंस जो होंगे, ये सब्सटेंस है, ये एलिमेंट्स है, तो इसमें जो इसका ऑलवेज क्या होगा, इसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, फिक्स ही रहेगा। मतलब इसका रेशियो प्रोपोर्शन कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। A mixture shows the properties of the constituent substance, मतलब ये जो constituent substance है तो इसमें से जो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी रहेगी या जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी, वही की वही सेम प्रॉपर्टी ये मिक्सचर शो करेगा। मिक्सचर जो होगा वो उसकी ही प्रॉपर्टी अगेन शो करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, द न्यू सब्सटेंस मींस कंपाउंड जो होते हैं, जो जैसे एलिमेंट जुड़ के जो कंपाउंड बनता है, हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि देखिए सोडियम जो है वो सोडियम सॉलिड होता है और वो मेटल है। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। उसकी मतलब सोडियम की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर वो दोनों को जोड़ते हैं तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये है सोल्ट, हम जो घर में खाते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो ये सॉल्ट बन जाता है। तो सॉल्ट जो है, ठीक है, खाने में, घर में खाने में जो नमक यूज करते हैं हम लोग, जो टाटा नमक या निरमा नमक या अंकुर नमक, व्हाटएवर इज, ठीक है, हम लोग जो नमक खाते हैं, जो सॉल्ट खाते हैं, दैट इज कॉल्ड NaCl। ओके, तो ये NaCl जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन एकदम सॉफ्ट सॉलिड होता है, वो मेटल है, ठीक है। अब अगर हम लोग सोडियम को अगर हवा में खुला रखेंगे या सोडियम को अगर थोड़ा सा सोडियम को भी अगर पानी में डालेंगे तो पूरा ब्लास्ट होता है। क्या हो जाता है, सोडियम इज वेरी मच रिएक्टिव, ठीक है। सोडियम क्या करता है, विद द वाटर के साथ अगर सोडियम को अगर मिलाए, सोडियम की इतनी छोटी सी अगर बूंद, मतलब जैसे पनीर होता है ना, पनीर आपने देखा है, पनीर के जितना भी अगर मतलब कट करके, मतलब उतना छोटा सा अगर पीस भी या इतना छोटा सा पीस अगर मतलब सोडियम का अगर हम लोग पानी में डालेंगे, पूरा का पूरा वो ब्लास्ट होगा। क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो दैट इज वेरी मच डेंजरस, ओके, इन वाटर। और देखिए क्लोरीन जो है वो भी उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए दोनों को मिक्सअप करेंगे तो क्या होता है, NaCl मतलब तो सॉल्ट हो जाता है, और सॉल्ट तो पानी में भी पिघल जाए तो भी कुछ नहीं होता है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट थी। क्लोरीन के यूज कहां पे होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन जो है हमारा जो घर पे जो वाटर आता है, जो पानी आता है, तो पानी कहां से आता है, मतलब दूर दूर, जैसे रिवर से है, रिवर से कैनाल होती है, कैनाल से पाइपलाइन थ्रू हमारे बड़े से मतलब जो एरिया का जो बड़ा टैंक होता है, जो ओवर टैंक होता है या अपर मतलब ओवरहेड टैंक होता है, उसमें बड़े से टैंक में जिसमें 25,000 लीटर मतलब 25,000 लाख लीटर जितना पानी होता है, सब होता है मिलियन लीटर होता है। तो ऐसे पानी में स्टोरेज होता है। तो पानी क्या होता है, इसमें डस्ट भी पार्टिकल्स होते हैं, काफी सारे इम्प्योरिटीज मिक्सअप होती है। तो उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट उसमें यूज करते हैं, ताकि क्या होता है वो पानी थोड़ा शुद्ध रहे, ठीक है। तो क्लोरीन का भी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, लेकिन दोनों को मिक्सअप करके क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और उसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डिफरेंट हो गई। तो दैट मींस वही शो कर रहे हैं यहाँ पे कि द सब्सटेंस मतलब कंपाउंड जो बनता है वो टोटली क्या होता है, इसके कंस्टिट्यूशन से क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट से टोटली इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, उसके जैसे ही शो करती है। The constituents can be separated easily by the physical method. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो होती है यहाँ पर क्या है, मिक्सचर जो है, मिक्सचर को
अगर आपको सेपरेट करना है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने हैं, तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स में फिजिकली मेथड से, मतलब फिल्ट्रेशन मेथड है, इवेपोरेशन मेथड है, वैसी सब मेथड से, मतलब फिजिकल मेथड से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब कंपाउंड बन जाता है तो कंपाउंड में उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स जैसे ये थे Na और Cl, इसमें से बन गया क्या, सोडियम क्लोराइड। तो हमें अगर इसको सेपरेट करना है, मतलब सोडियम क्लोराइड में से, मतलब सॉल्ट जब बन जाता है उसमें से मुझे अगर सोडियम और क्लोरीन को अगर फिजिकल मेथड से सेपरेट करना होगा, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। मतलब कंपाउंड्स में फिजिकल मेथड से उसके सब्स्टिट्यूट, मतलब उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो उसके पार्टिकल्स है, उसके जो मतलब जिससे जो बनता है, मतलब उसके एलिमेंट्स है, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय द फिजिकल मेथड। ओनली एंड ओनली बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस जो होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उससे ही हम लोग इसको डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे H2O, H2O मींस वाटर, H2O मींस वाटर मींस पानी। अब पानी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सअप है, अगर इस दोनों को हमको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हम लोग फिजिकल मेथड से पानी के सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, मतलब वो केमिकली ही उसको हम लोग केमिकली रिएक्ट करके ही उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, so this is the difference between mixture and compound. Now we are going to the elements. क्या होते हैं एलिमेंट्स में, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। लेक्चर इज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। Yes students, now we are going to the new topic and new मतलब वो लेक्चर कंटिन्यू ही है जो हमने अभी मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस देखा, वैसा ही सेम यहाँ पर एक डिफरेंस है एलिमेंट्स के बारे में। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले एलिमेंट्स में क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट बॉयल। ओके, रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे जो 1661 में उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में फर्स्ट डिस्कवरी की और फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में रॉबर्ट बॉयल ने इन 1661। ओके, एंड एंटनी लॉरेंट लेवोइशियर, ओके, एंटनी लॉरेंट लेवोइशियर ने उसके बाद में, उसके काफी मतलब एक मतलब सपोज मान लो कि उनके 60 to 70 इयर्स आफ्टर उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव किया कि हाँ एलिमेंट करके सही बात है, और एलिमेंट की डिस्कवरी शुरुआत हुई। ठीक है, अब नाउ जितने भी साइंटिस्ट हो गए, जैसे जॉन डेल्टन है, उन्होंने एटम के बारे में बताया, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट है जिन्होंने, काफी सारे साइंटिस्ट ने इसमें डिस्कवरीज की है। और हमारी जो IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिकल केमिस्ट्री की जो अथॉरिटीज है, उसके बारे में हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उसकी एक यूनियन है पूरा, ठीक है, IUPAC करके। सो ये प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री करके है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो IUPAC जो है हमारा, वो IUPAC जो है वो केमिस्ट्री के बेस पे जितने भी साइंटिस्टों ने जो भी इन्वेंशंस किए हैं वो उसके बारे में पूरा का पूरा प्रूव होता है, और उसके बाद उसको डिक्लेयर करते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट्स, हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे सबने मिलके, काफी सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस किया और उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है। ठीक है, ऐसे 118 एलिमेंट्स जो है वो हमको डिफाइंड होके मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले वैसे ही से मेंडलीव, आप जब 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो चैप्टर नंबर 5 जो आएगा उसमें मेंडलीव के बारे में भी आएगा, और दूसरे 2-3 साइंटिस्ट है, मतलब काफी सारे साइंटिस्ट ने इसमें इन्वेंशन किया, उसके बारे में भी आपको आएगा पढ़ने के लिए। ओके, बट नाउ वी आर गोइंग टू द एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म, क्या बताया यहाँ पर? एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म। मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, एनी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैज सम मास and which occupies some space, it is called matter। ठीक है, तो मैटर जो है जिसका कुछ मास होता है, जो कुछ जगह होता है, वही मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब एलिमेंट को हम उससे छोटा नहीं तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट, मतलब भले वो स्मॉलेस्ट ना हो लेकिन वो उससे छोटा, अगर उसको पीसेस में भी करोगे तो भी वही एलिमेंट ही मिलेगा। ठीक है, सो एलिमेंट को हम लोग ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते इन अ सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब उसको तोड़ के उसमें से कोई और सब्सटेंस नहीं निकल सकता है। तो एलिमेंट ही खुद एलिमेंट खुद ही प्योर सब्सटेंस है, वही खुद बेसिक सब्सटेंस है मैटर का। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और थर्ड होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल,
नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है वो हम देखने जा रहे हैं। अब मेटल जनरली दे आर फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म। देखिए मैंने बताया था कि 118 जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से 92 जो है वो नेचुरल है और उसमें से काफी सारे मतलब मैक्सिमम जो है वो मेटल्स हैं, ठीक है। 11 जो है मतलब गैसियस जो फॉर्म में है। सो देखना आप जब आगे पढ़ेंगे, फर्दर स्टडीज करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरा का पूरा समझ में आएगा। अभी जस्ट आपको देखना है कि एलिमेंट्स में मेटल और नॉन मेटल होता है। अभी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट आपको इतना ही देखना है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की टाइप है। अब मेटल्स कैसे होते हैं, तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स को पॉजिटिव वैलेंसी होती है, नॉन मेटल को नेगेटिव वैलेंसी होती है। लेकिन अभी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जब चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, 4 को देखेंगे तब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब आप और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपकी स्टडी के लिए सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए जनरली जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, फाउंड इन अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, मेटल एलिमेंट वो क्या होते हैं, जनरली फॉर्म कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी आपने देखा होगा कि हम लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर थर्मोमीटर रखते हैं, उसके अंदर एक सिल्वर कलर का एक बॉल जैसा होता है। जब हम लोग बीपी, ब्लड प्रेशर को माप मतलब हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें भी जब डॉक्टर ऐसे ऐसे वो उसको मतलब वो मशीन जो होता है उसका, उससे वो जो उसको मतलब हम लोग मेजर करते हैं तो बीपी हमारा जब चेक करते हैं तभी भी उसमें मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी इज इन अ लिक्विड फॉर्म। आपने शायद ये शायद बात समझ में आए ना आए कोई बात नहीं है। थर्मोमीटर कभी आपने देखा हो या वो जो लिक्विड में मतलब आपने जो बीपी मापने का मतलब जो बीपी मेजर करने का, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो देखा है ना देखा है कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से आपने एक चीज जरूर देखी होगी, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी जो है हॉलीवुड मूवी है और टर्मिनेटर 3 जो है या टर्मिनेटर 2 देख लो, टर्मिनेटर का कोई भी पार्ट देखोगे उसमें मर्क्यूरी मैन दिखाया है और मर्क्यूरी मैन करके भी एक हॉलीवुड मूवी है। टर्मिनेटर में जो है वो टर्मिनेटर मूवी में जो विलन का जो रोल करती है एक लेडी होती है टर्मिनेटर 3 में, और टर्मिनेटर 2 में भी एक जेंट होता है जो पुलिस वाला बन के जाता है। तो वो क्या है, टर्मिनेटर जो आर्नोल्ड के सामने जो लड़ता है, ठीक है, तो वो जो फाइट करता है वो विलन के रूप में जो होता है वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या होता है, एक बार देखना आप उसको देखना, जब टर्मिनेटर 3 फिल्म देखोगे तो उसमें लेडी पूरी पिघल जाती है। लेडी क्या हो जाती है पूरी, क्योंकि जब गर्मी लगती है मतलब जब ज्यादा हीट आती है, मतलब ज्यादा हाई प्रेशर पे हीट रहती है बहुत टेम्परेचर में, तो वो खुद पिघल जाती है। सो दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। तो जनरली सॉलिड्स आर मतलब सॉरी मेटल्स आर फाउंड इन अ सॉलिड फॉर्म, और क्या होता है मर्क्यूरी इज इन अ लिक्विड फॉर्म। जैसे कि मैं बता दूं कि इसके एग्जांपल्स थोड़े बताता हूं कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। जैसे कि आयरन, आयरन मतलब लोखंड, कीली, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग हियर, आई हैव समथिंग। जैसे कि मेरे हाथ में ये चाबी है, ठीक है, ये लॉक है, ये लॉक दिख रहा है ना आपको, ये लॉक है, ठीक है। ये लॉक जो है, ये चाबी जो है, ये जनरली क्या है, ये लॉक जो है, लॉक किससे बना हुआ है, ये जनरली एकदम हार्ड है ना, दिख रहा है ना, ये सॉलिड मतलब ये आयरन से बना हुआ है, लोखंड है, आयरन है। तो आयरन जो है वो क्या है, ये भी प्योर एलिमेंट है, आयरन भी क्या है, प्योर एलिमेंट है। तो आयरन क्या है, वो क्या है, आयरन जो है वो खुद भी मेटल है। तो मेटल का ये एग्जांपल हुआ। दूसरा क्या है, गोल्ड। हम लोग गोल्ड के जो ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। गोल्ड भी क्या है, प्योर फॉर्म है। और गोल्ड में से जो हम लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं, वो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट है वो भी क्या है, मेटल है। गोल्ड भी मेटल है। सिल्वर जो चांदी की पायल पहनते हैं, जो लेडीज जो मतलब जो गर्ल्स होती हैं पैरों के अंदर चांदी की पायल पहनती है, ठीक है, तो वो जो सिल्वर जो है वो भी क्या है, प्योर मेटल है। एल्यूमिनियम, जो हमारे घर पे बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें मम्मी खाना पकाती है, कुकर होते हैं या पतीली होती है, तो ये सब किससे बनी होती है, स्टील या होती है, स्टील की होती है या फिर किससे होती है, वो एल्यूमिनियम की होती है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो जो थाली में, वो थाली शायद ब्रॉन्ज की भी हो सकती है, जैसे मैं ब्रॉन्ज की थाली में खाना खाता हूं, तो ब्रॉन्ज इज अ मेटल। कॉपर, जो हमारे घर पे वायरिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी में जो वायरिंग होता है, तो वायरिंग इज अ कॉपर, ठीक है, वो मेड अप बाय द कॉपर। उसमें सिर्फ ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, रबर कवर होता है, लेकिन इसके अंदर जो वायर जो जाते हैं वो क्या होता है, कॉपर होता है। तो कॉपर इज आल्सो मेटल, ठीक है। तो मेटल कौन कौन से हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, पोटेशियम है, वैसे तो बहुत सारे हैं। दैट्स ऑल आर
देयर ऑल आर मेटल। तो ये इसकी जनरली प्रॉपर्टी कैसी होती है, सॉलिड होती है, क्योंकि देखा हमने कि आयरन जो है वेरी मच सॉलिड है, ठीक है। वैसे आप घर पे यूटेंसिल देखोगे, अपनी थाली देखेंगे, कुकर देखेंगे, तो कुकर के साथ जनरली हार्ड होता है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मतलब वो है दैट आर ऑल द मेटल्स जनरली दे आर हार्ड। और वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, ये लॉक है, ये लॉक जो है, क्या मैं इसको मैं ऐसे मोड़ूंगा तो क्या टूट जाएगा लॉक? इट इज नॉट पॉसिबल, ये तोड़ ही नहीं सकता हूं मैं, हाथ से नहीं टूट सकता है, बिकॉज ये बहुत हार्ड होता है। अगर किसी को लग जाए तो पता चलता है कि क्या होता है, ओके। तो मतलब ये क्या होता है, जनरली बहुत हार्ड होते हैं। वैसे ही सेम एल्यूमिनियम का यूटेंसिल जो होता है हमारे घर पे, जो पतीली है या कुकर होते हैं, तो उसको हम लोग अगर ये कुकर को हम लोग क्या यूं मोड़ेंगे तो क्या कुकर पूरा निकल जाएगा, फट जाएगा कुकर? नहीं, हम लोग कुकर को सर में मारेंगे तो हमारा सर टूट जाएगा, लेकिन कुकर को कुछ नहीं होगा, ओके। मतलब मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। वैसा ही सेम ओनली सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट। जैसे इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, जो हमारा मेटल है सिर्फ मर्क्यूरी इज अ लिक्विड। देखो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ब्लैंक मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। फिर से मैं बता रहा हूं, ब्लैंक मेटल इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी, ओके। अब क्या है, जनरली दे आर हार्ड, सो ओनली सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट। दे आर लस्ट्रस, क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस मतलब जो शाइनिंग करते हैं। जैसे अभी जिसमें बता रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, ये देखिए, ये जो मेटल है, ये जो दिख रहा है ना, इसमें स्टील की देखो शाइनिंग दिख रहा है ना, ये पूरा शाइन होता है। जैसे मेरा फेस भी यहाँ पे देख सकता हूं, दिस इज शाइनिंग। तो मेटल कैसे होते हैं, शाइनिंग होते हैं। जैसे आपने बताया गोल्ड, गोल्ड भी क्या होता है, गोल्ड के अगर ऑर्नामेंट देखने जाओ तो गोल्ड अगर धूप आएगी तो गोल्ड क्या होता है, चमकता है ना, शाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लस्ट्रस। एंड सोनरस, सोनरस मींस व्हाट, जैसे हम देखेंगे ब्रॉन्ज और ब्रास जो होता है, ब्रास का हमारे घर हम लोग जब टेंपल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में एक बेल होता है भगवान के, वहां पर जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर एक बेल होता है, और हम लोग क्या करते हैं, बेल को ऐसे बजाते हैं, है ना, बेल को हम लोग ऐसे टन करके बेल बजता है। तो जैसे हम लोग बेल को बजाते हैं ऐसे टन करके, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसकी आवाज जो होती है, उसकी जो आवाज होती है गूंजती है ना, तो दैट इज कॉल्ड सोनरस। अगर हमारे घर पे भी, अगर घर पे हमारे हाथ में से अगर थाली है, हमारे घर पे जो हम लोग जो थाली में खाना खाते हैं, हमने जैसे उसमें से कबाड़ में से निकाली, और जैसे थाली अगर हाथ से छटक गई, गिर गई, तो थाली भी क्या होती है, जैसे गिरती है तो मतलब उसकी आवाज जबरदस्त होती है, वो क्या होगी, सोनरस होती है, मतलब वो ज्यादा आवाज करते हैं। और लस्ट्रस मतलब एकदम शाइनिंग होते हैं। देन डक्टाइल होते हैं एंड मेलिएबल होते हैं। जब मेटल्स क्या होता है, ज्यादातर डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल मींस व्हाट, डक्टाइल मींस उसको अगर हम लोग हैमरिंग करेंगे, अगर हम लोग मेटल्स को हैमरिंग करेंगे तो उसको हम लोग उसमें से क्या बना सकते हैं, 3 वायर्स बना सकते हैं। हम लोग उसमें से क्या बना सकते हैं, 3 छोटे छोटे पतले पतले वायर्स बना सकते हैं, मतलब वो टूट नहीं जाएंगे। डक्टाइल मींस मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करके उसमें से क्या बन सकता है, छोटे से वायर्स बन सकते हैं, ओके। एंड ये जो है, जैसे ये मेलिएबल मींस क्या होता है, उसको अगर हम लोग जैसे कि हम लोग उसको अगर हम लोग उसको हैमरिंग करेंगे तो उसमें से शीट बन सकती है। जैसे ये मेरे हाथ में देखिए कवर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेटल का है। अब देखिए मेटल का ये जो चीज दिख रहा है ना, ये देखिए एकदम थिन शीट है। हमने देखा था कि एल्यूमिनियम फॉइल जो हम लोग खाना रैपरिंग करते हैं, हम लोग जो खाना रैपरिंग करते हैं, तो ये भी क्या है, शीट्स के फॉर्म में है। आपने देखा है कि खाने को जो रैपरिंग करते हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल जो है, वो एल्यूमिनियम फॉइल किससे बनता है, मतलब वो भी क्या है, मेलिएबल। तभी तो इतना पतला शीट बन सकती है ना। गोल्ड की फॉइल होती है, सिल्वर की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, मतलब मेटल्स आर डक्टाइल। उसको हम लोग हैमरिंग करेंगे तो उसमें से 3 वायर बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन, सॉरी फॉर दैट, आई हैवंट मच, बट यहाँ पर अगर मैं अभी निकालूंगा तो वायर में प्रॉब्लम होगी, बट ओके, अब यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग जो कॉपर के वायर जो होते हैं, कॉपर के वायर 3 वायर जो हम लोग है उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जनरली वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब उसमें से 3 शीट बन सकती है, इसमें से 3 वायर बन सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखना है आपको, पता ही है कॉपर क्या होता है, कॉपर की जो वायरिंग होती है उसमें से क्या होता है, हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन कैसे होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, दैट्स व्हाई। कंडक्टर मींस वो बस वाला कंडक्टर नहीं जो टिकट काटता है, कंडक्टर मींस उसमें से वो पास हो सकता है। तो जनरली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। तो हीट क्यों, क्योंकि हमारे घर पे जैसे हम लोग जब रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए जो पैन होता है, तवा,
वो किस पे होता है, किसका बना होता है, वो आयरन का बना होता है, लोखंड का बना होता है, लोहे का बना होता है। दूसरी बात, हमारे घर में जो कुकर यूज करते हैं तो कुकर भी किसका है, मेटल का है। इसी वजह से तो उसको हम लोग, गैस स्टोव किसका बनता है, वो भी मेटल का है। इसी वजह से तो वो गर्म हीट हो सकता है, मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। वैसा ही सेम इसका सारा का सारा ऑपोजिट जो होता है वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। जैसे कि गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये तो मिक्सचर है, कंपाउंड है, लेकिन कार्बन है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स जनरली दे आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म और इन अ सॉलिड फॉर्म। ओनली ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और दे आर नॉन लस्ट्रस, मतलब वो शाइनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, वो दिखते ही है, मतलब अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो कहां से शाइन होगा, वैसा ही से मतलब वो नॉन शाइनिंग है। और क्या है, नॉन सोनरस, मतलब उसको अगर गिराएंगे तो वो आवाज नहीं करते। जैसे वुड है, वुड को अगर गिराओगे तो ऐसा मतलब सोनरस साउंड नहीं होता है, ठीक है। देन दे आर नॉट डक्टाइल, अगर उसको हैमर ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे आर टू ब्रेक इन पीसेस, मतलब वो टुकड़े में हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें से थिन वायर या थिन हम लोग उसकी शीट्स नहीं बना सकते, मतलब दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट मेलिएबल। ओके, नाउ दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से ज्यादातर वो हीट को पास नहीं करते हैं और ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। ओनली एक्सेप्शनल केस में कार्बन और ग्रेफाइट। ओके, सो दीज आर द properties of metal and non-metal, also the difference of properties of metal and non-metal, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, so I think you can understand betterly, आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, तो you have to write it in the notebook. Okay, now we are going to the next topic. Thank you so much. I am stopping here. Thank you.